जय हिंद दोस्तों, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है विजय भट्ट सर, जो कि फाउंडर हैं mangal.com के, साथ ही में ये फाउंडर हैं मांगल चैरिटेबल ट्रस्ट के। ये जो सीरीज़ है हम उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं कि आगे चलकर उनका क्या होने वाला है। तो इसी सब्जेक्ट को लेकर हम विजय सर के पास आए, जहाँ पर हम जानेंगे कि उनके व्यूज़ क्या हैं और उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए। मेरा पहला सवाल विजय सर से ये है कि जब वो स्कूल में थे तो उनका माइंडसेट क्या था। हर बच्चे को ये समस्या रहती है कि मुझको आगे लाइफ में क्या करना है। तो आज विजय सर की कहानी से जानेंगे कि इस समस्या का समाधान उन्होंने किस तरीके से निकाला। सर, स्कूल में तो यार मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और जब मैं ये वर्ड अच्छा यूज़ करता हूँ तो मैं इस बात को बहुत क्लियरली बोलूँगा कि पढ़ाई में अच्छा होने के मुझे कोई मायने नज़र नहीं आए। माने मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं डिबेटिंग में बहुत अच्छा था, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, मैं पढ़ाई में अच्छा था और बहुत अच्छा भी था। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे कि ये अच्छा होने का मुझे ज़िंदगी में कोई फ़ायदा मिला, तो मैं कहूँगा कि मुझे अच्छा होने का ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं मिला। पढ़ाई मुझे पता ही चला कब बीत गई मेरी और कब 12वीं ख़त्म हो गई। पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया था कि बिज़नेस करना है। तो 12th की बात होगी, हमारे स्कूल के बाहर एक बैंक था, तो मेरे एक फ्रेंड थे, उनके चाचा का ट्रांसपोर्टर काम था, टाटा 407 लगा रखे जिन्होंने। तो वो ऐसे ही बता रहा था कि उन्होंने ऐसे एक ट्रक से शुरू किया, फिर उन्होंने दूसरा ट्रक लिया, फिर तीसरा ट्रक लिया। लड़कपन की बात है, वो लगता है कि हाँ यार ये तरीके से हम बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो हम तीनों दोस्त जो है हमने एक वो स्कीम बनाई कि हम भी ट्रक डालते हैं। तो खर्चा बचाने के लिए एक बंदा ट्रक चलाएगा, एक क्लीनर बनेगा, एक लोडिंग करेगा, ऐसे करके। और हम बैंक में पहुंच गए। हम बैंक में सामने बैठे और बड़े उससे बैठे, अपनी एप्लीकेशन सी बना रखी हमने। और उसने थोड़ी देर हमारी बातें सुनी। जब उसे समझ में आ गया पागल है तो उसने मैं वहाँ से वो भगा दिया। तो बिज़नेस करना है ये नहीं पता था, पर ये पता था कि करना है, कुछ करना है, बट क्लियर नहीं था। बट अगर आप पढ़ाई से कोई मेरा रिलेशन निकालेंगे तो स्कूलिंग अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, पर कब बीत गई मुझे पता नहीं चला। और मेरे को कई लोग बोलते हैं कि मैंने स्कूल में ये सीखा, मैंने ये सीखा। मैंने तो नहीं सुना है, मैंने सुना ऐसा लोग बोलते हैं। मैंने स्कूलिंग में कुछ नहीं सीखा। ये मेरा टेक है। आज के युवा जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बहुत परेशान है अपने फ्यूचर को लेके कि 10th में अगर इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो आगे क्या होगा। 11th 12th में आपने भी सुना होगा कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं पढ़ाई को लेके। और आज की डेट में आप सक्सेसफुल हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने स्कूल की पढ़ाई जो मेरी थी वो काम नहीं आई। तो इसमें उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि परेशान हैं प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर कि आगे क्या होगा। पहले तो थॉट ही गलत है कि आगे क्या होगा। फ्यूचर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं ना। फ्यूचर तो आप एग्जिस्ट करा रहे हैं, एग्जिस्ट तो प्रेजेंट करता है। और थोड़ा सा शायद किसी को मेरी बातें अटपटी लगे। अगर किसी को लगता है कि वो उसका आगे कुछ नहीं होगा, या उसे कोई आगे बोल रहा है कि तेरा कुछ नहीं होगा, तो उससे पूछना चाहिए कि तेरा क्या हो गया। भाई मैथ्स के टीचर से पूछना चाहिए कि आपके 12वीं में इंग्लिश में कितने नंबर थे, और इंग्लिश के टीचर से पूछना चाहिए कि आपके मैथ्स में कितने नंबर थे। अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल आपको नहीं समझ आता है तो आप सीधा हिंदी की टीचर पे जाइए और उससे पूछिए कि मुझे सवाल नहीं आ रहा है, इसका मुझे सॉल्यूशन बताइए। तो ये इलॉजिकल है ना। तो जब ये लॉजिकल है कि हिंदी का टीचर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हल नहीं कर सकता है, तो वो कैसे बता सकता है कि आपका आगे क्या होगा। मतलब बेसिकली एक आदमी ने 8 साल से वो किताब पढ़ रहा है जो आपसे 2 महीने पढ़ने के लिए बोली जा रही है। तो ये तो कंपैरिजन ही गलत हो गया ना। तो फ्यूचर जैसी चीज़ तो कोई एग्जिस्ट करती नहीं है। आपको फ्यूचर पे कभी फोकस नहीं करना है, आपको प्रेजेंट में फोकस करना है। आपका प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट आपके हाथ में आपकी पढ़ाई है, आपके खेल है, आपकी कूद है, आपका घूमना है, आप ट्रैकिंग करिए, आप लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करिए। आपको यहाँ पर कुछ बनने के लिए नहीं भेजा गया था, आपको यहाँ ज़िंदगी जीने के लिए भेजा गया था।
मतलब अगर आप ये बोलें कि हर कोई किसी धर्म को मानता है, मैं हिंदू हूँ तो मैं शायद वहीं से कुछ कंटेक्स्ट निकालूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे शंकर भगवान ने यहाँ मैथ्स पढ़ने भेजा था। आप समझ रहे हैं, मेरा जन्म मैथ्स पढ़ने के लिए नहीं हुआ था। मैं किसी उद्देश्य से वो चीज़ पढ़ रहा हूँ। ज़िंदगी का उद्देश्य सफलता असफलता कोई चीज़ नहीं होती है। सफलता असफलता समय होता है। किसी समय आप सफल हैं, किसी समय आप असफल हैं। आप पूरी तरह असफल नहीं हो सकते और आप पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। तो आपको ये समझना है कि लाइफ उतनी मुश्किल नहीं है जितनी बता रहे हैं वो। लाइफ बहुत इजी है, बट अगर आपको जीनी आ जाए, अगर आप रिलैक्स हो जाए, आप जो भी कर रहे हैं उसको दिल से करिए, जितना हो सकता है उतना करिए। आगे 10,000 रास्ते हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं। आपके जो मैथ्स की टीचर थे या जो हिंदी की टीचर थे, उन्होंने भी कभी यही पढ़ाई करी थी, पर वो यही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। आप भी कुछ ना कुछ कल कर सकते हैं, आपको भी पता नहीं है। हिंदी के टीचर, मैथ्स के टीचर, इंग्लिश टीचर जो भी है आपके आसपास, वो भी आपकी उम्र में शायद इतने ही परेशान थे, पर उनकी लाइफ भी नॉर्मली है। रास्ते बहुत सारे हैं, आप क्या चुनते हैं वो आप करें, पर प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब दोनों अलग चीज़ें हैं। प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर तो है ही नहीं ना। आपका जो एटीट्यूड है अभी स्कूल को लेकर, और जब आप स्कूल में थे तब आपका एटीट्यूड क्या था, और ये एटीट्यूड अगर आया तो आया कैसे कि प्रेजेंट को हमें देखना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है? भाई मेरी उम्र हो गई है। नहीं, स्कूल में तो मैं बच्चा था, तो मुझे पता ही क्या था। अभी मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो भी बच्चे ही हैं। आपको लग रहा है कि आप बड़े हो गए, पर आप बच्चे ही हैं। और मैं अब इस 14 जून को 50 का हो जाऊँगा। अगर आप मुझे सफल कह रहे हैं तो मैं कहूँगा आप बहुत बड़े बच्चे हैं, क्योंकि मैं सफल हुई नहीं। मैं सफल तो तब होऊंगा ना जब मैं खुश हो जाऊँगा। तो खुश होने के लिए सफल होने से कोई कंसर्न ही नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आपकी नज़र में सफलता के पैमाने क्या हैं? आप सफल होना किसे कहते हैं? आप बड़ी गाड़ी को सफल होना कहते हैं, या आप बड़े मकान को सफल होना कहते हैं? तो आपके तय करे पैमाने हैं। चूँकि आपने पैमाने ऐसे चूज़ करे हैं तो आप सफल असफल तो होएगे ना। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कोई पैमाने हैं सफल असफल के, या तब मेरे में कम अकल थी, अब ज़्यादा अकल है। मैं आज ही बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ और मेरी गलतियाँ को पता नहीं चलती है, क्योंकि आज मैं 10 चीज़ें करता हूँ, 6 चीज़ों में असफल होता हूँ। वो मैं थोड़ी बताता हूँ आपको। जो 4 मेरी सफल हो जाती हैं वही उन्हीं के बारे में तालियाँ पिटती हैं। तो दुनिया को लगता है मैं सफल हूँ, पर मैं डिसीज़न में आज भी लेता हूँ। आज भी 10 मुझे रोज़ डिसीजन लेने पड़ते हैं और 6 मेरे गलत जाते ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे आउटकम्स हैं जिनमें मेरा कंट्रोल नहीं है। पर चूँकि मैं बिज़नेस करता हूँ तो मैं रोज़ मुझे कुछ डिसीजन लेने हैं। वैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप रोज़, हम भी स्कूल में थे तो ये सब जो टाइम टेबल बनाना हमने भी करा। भाई 7 बजे उठना, 7:30 बजे वॉक पे जाना, 8 बजे चने खाना, 9 बजे फला किताब खोलना, 10 बजे हिंदी की पढ़ना। लेकिन वो 2 दिन के बाद वो थर्ड डे वो कागज़ में वो एक वैसे ही रह जाता है। उसे कहते हैं डिसिप्लिन, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। अगर आपने उस दिन वो नहीं करा तो वो आज भी आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आज भी ये होता है, जो लोग मोटे होते हैं उन्हें पता होता है कि पतला होने के लिए क्या करना है, लेकिन वो नहीं करते। जो लोग रोज़ शराब पीते हैं उन्हें पता है कि शराब पी के क्या नुकसान है, पर वो फिर भी पीते हैं। लोग सिगरेट पीते हैं तो उन्हें पता है सिगरेट नहीं पीनी है। तो जो कोर है वो डिसिप्लिन है। अगर आप तब डिसिप्लिन हो सकते हो तो आप आज भी हो सकते हो। और अगर आप डिसिप्लिन पे कंट्रोल कर लोगे, मतलब अगर आप किसी व्यवस्था में आ जाओगे, डिसिप्लिन का मतलब ये है किसी भी एक टास्क को उठा के जब तक वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए, आपने टास्क छोड़ना नहीं है। बचपन में बनाते थे ना, वो एक चार्ट बनाते थे, इतने बजे मैं ये पढ़ूंगा, इतने बजे ये पढ़ूंगा, पर मेरे को नहीं लगता किसी ने उसको ही पूरा किया होगा। तो वही हैबिट्स आज भी हैं। तो डिसिप्लिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी की है। अगर आप अपनी लाइफ में अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, तो शायद मेरे ख्याल से आउटकम्स निकल जाते हैं। करियर का चुनाव जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, आपकी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया होगा जब आपने सोचा होगा कि मैं क्या करूं। जैसे कि आपने बताया कि आपने डिसाइड किया कि आपको बिज़नेस करना है, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग कब आई कि हाँ मुझे बिज़नेस ही करना है? नहीं, मुझे ये नहीं पता था मुझे बिज़नेस करना है। मुझे ये पता था मुझे नौकरी नहीं कर सकता मैं। मेरे पिताजी मुझे फ़ौज में डाल रहे थे और मैंने उनकी लाइफ देखी थी, तो मुझे पता था मैं इनकी तरह ना सुबह नहीं उठ सकता। ये 4 बजे मेरे बस का नहीं उठना। और वो जो
रात भर आते थे, कभी वो उनकी वॉर प्रैक्टिस वगैरह चलती है वो जाते थे, और कभी ऐसे। मुझे पता था ये डिसिप्लिन मेरे पास में नहीं है। हम में से हर एक की कुछ कोर एफिशिएंसी होती है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, तीसरे की अलग है। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि बंदर जो है पानी में तैरेगा और जो है मछली पेट में चढ़ जाएगी। मैं आपके जैसा काम नहीं कर सकता, आप मेरे जैसा काम नहीं कर सकते। आई थिंक ज़रूरी ये है समझना कि आप क्या कर सकते हैं, बजाय इस पे फोकस करना कि आप क्या नहीं कर सकते, कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, इसके जैसे मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, या इसके जैसे मैं स्पोर्ट्स में टॉप क्यों नहीं कर रहा, या इसके जैसे मैं मैथ्स में टॉप क्यों नहीं कर रहा। आप कोशिश करो, वो मैं ये नहीं कर रहा आप पढ़ो मत या कोशिश मत करो। मेरे को ये पता लग गया था कि मैं ये नहीं कर सकता। ये जो नौकरी है ना कि सुबह 9 बजे कहीं जाना ही है और शाम के 6 बजे तक कहीं बैठना है, वो पता था मैं नहीं कर सकता। तो दूसरा विकल्प फिर ये बचा कि फिर खुद के मालिक बनो, तो शायद बिज़नेस ऐसे शुरू हुआ होगा। और बिज़नेस में मैट्रिमोनियल कंपनी ही ओपन करना है, ये कैसे आया? ये भी मेरी चॉइस नहीं थी। मैं तो ट्रैवल बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मेरी बहुत सारी लाइफ ट्रैवल के धंधे में बीती है। मैट्रिमोनी भी एक चांस था, बट हाँ मैं प्रिपेयर्ड था उस चांस के लिए, क्योंकि मेरी रिसर्च, मेरा दिमाग जो था तब तक काफ़ी फोकस हो चुका था। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जब मुझे लगा कि इस सेगमेंट में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, तो वो वैक्यूम जो है वो कोई फिल कर सकता है। और तब मैं शायद मेंटली प्रिपेयर्ड था, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड था, तो मैंने वो रिस्क लिया। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने वो चीज़ प्लान करी और मैंने बहुत सोचा और ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पता था कि यहाँ एक वैक्यूम है इस मार्केट में, और जिसको हम सर्विस दे सकते हैं, जिसको हम केटर कर सकते हैं। तो वो उस ढंग से मैट्रिमोनी शुरू हुआ था। मैट्रिमोनी के बाद अब मैंने एग्रो का बिज़नेस खोल दिया, एक हमारा ट्रस्ट चल रहा है, अब मैं फ़िल्म प्रोडक्शन में घुस गया। तो ये चीज़ें प्लान नहीं होती। अगर आपके सामने एवेन्यूज़ खुलते हैं, अगर आप उन एवेन्यूज़ को ग्रैब करने के लिए तैयार हो, तो चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। तो इसका कोई राइट आंसर नहीं होता मेरे पास में कि यही मैंने क्यों शुरू किया। अब मुझसे को पूछा एग्रो क्यों शुरू किया, तो अब मेरा सिंपल सा आंसर होगा एग्रो में मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। लेकिन मैं अब तक काफ़ी परिपक्व हो चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ इसके पहले। आपको मेरी एक सक्सेस पता है, मैट्रिमोनी के पहले मेरे कई सारे काम थे जो खुले बंद हुए। फाइनली शायद ऐसा हुआ कि मैंने उन सबसे जो सीखा था वो मैंने इसमें डाल दिया। तो राइट टाइम होता है, कई बार राइट प्लेस होता है। आपने लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लिए, आपने जैसे कि कहा कि बहुत सारे डिसीजंस में आपको सक्सेस मिली, बहुत सारे डिसीजंस में आपको फेलियर मिला। आज जब आप उन डिसीजंस को देखते हैं तो क्या सोचते हैं उनके बारे में? कुछ नहीं, वो डिसीजन लेने थे तो मैंने लिए। अगर मैं यही हर डिसीजन के पहले सोचूंगा कि इस डिसीजन का अंत क्या होगा, तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। वो डिसीजन उस समय जो मुझे लेना था, उस समय के फैक्ट्स और उस समय के चीज़ों के हिसाब से वो डिसीजन मुझे सही लगा था, इसलिए मैंने लिया था। बट चूंकि सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। आप समझ रहे हैं, आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप फुली प्रिपेयर्ड हैं, आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि ये एग्ज़ाम मैं क्लियर कर लूँगा। आपने 1 साल से उसकी पढ़ाई करी है और आपके हाथ में एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है, और आप जिस बस में बैठ के सेंटर जा रहे हैं बस ख़राब हो जाती है, और आगे ऐसा नाला है जो टूट गया है, बस जा ही नहीं सकती। तो आप क्या करेंगे? आप किस्मत तो कोसेंगे, आप अपने आप विक्टिम बन जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, या आप समझेंगे ये ऐसा हुआ है, ये घटित हुआ है, ये फिर आप दूसरी चीज़ की तैयारी करेंगे। अब डिसीजन मेरा अगर मैंने कोई लिया, अगर वो गलत हो जाएगा, तो मैं अगर वहीं बैठ के रोने लग जाता तो मैं दूसरा डिसीजन नहीं ले पाता ना। जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर चाहते थे कि आप फ़ौज में जाएं, लेकिन आपको पता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो एक टाइम पर मेरे फादर कभी नहीं चाहते फौज में जाऊँ। अच्छा। मेरे फादर चाहते थे ये सेटल हो जाए बस। अच्छा। पेरेंट्स की टेंशन नहीं होती है, बस सेटल हो जाए, बस कुछ करने लग जाए, बस ये चिंता मेरी ख़त्म हो जाए। पेरेंट्स को आपके फ्यूचर से कोई कंसर्न नहीं होता, ये बहुत बड़ी मिथ है। पेरेंट्स एक डरी हुई कौम है, वो बस ये चाह रहा है कि आज ये लफड़ा ख़त्म हो जाए, सॉल्व हो जाए, कुछ बन जाए मेरा बच्चा। बेसिकली वो आदमी भी थक गया है, वो भी 65 का हो गया है वो भी तब से भागता आ रहा है, वो देख रहा है ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो कहता भाई सेटल हो जाए बच्चा। सेटल होता क्या है? आप सेटल हो, आपके फादर सेटल है, सेटल होता क्या है? मतलब जो बहुत ज़्यादा सेटल है उसके 2 प्लॉट हैं,
जो उससे सेटल है उसके 3 प्लॉट होंगे। सेटल होता क्या है, लेकिन सेटल वो भी हो सकता है जो दूसरे के बनाए मकान में किराया दे के रह रहा है, जबकि वो कहीं और बैठा हुआ है। बनाया उसने था, रह वो रहा है। तो सेटल वर्ड कोई वर्ड नहीं होता, सेटल वर्ड हमने इन्वेंट करा हुआ है, बिकॉज हम ये चाहते हैं लाइफ में से अनसर्टनिटी निकल जाए। अनसर्टनिटी से बचने के लिए हम सारे डिसीजन लेते हैं, पर अनसर्टनिटी तो लाइफ का पार्ट है ना। जैसे मैंने बोला, बस ख़राब हो सकती है। ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने एनडीए क्रैक करा या सीडीए क्रैक करा या आईएमए क्रैक करा, उसके बाद वो फ़ौज में भर्ती हुए, वो कर्नल बने या कैप्टन बने, और 1 महीने बाद वो शहीद हो गए। उन पेरेंट्स से पूछो कि अब आप उनका इंटरव्यू लेके देखो, दिल से वो, मतलब सर्टनिटी किसी चीज़ में थोड़ी है। हम सर्टनिटी ढूंढ रहे हैं, सर्टनिटी है नहीं। मतलब आपको अनसर्टेन होना, अनसर्टनिटी की आदत डालना आपको बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे स्कूल टाइम में सोचा था कि मुझको नौकरी नहीं करनी, मुझे बिज़नेस करना है, और आपने बहुत सारे चीज़ें भी बताई कि इसलिए आपको बिज़नेस करना है, तो आज क्या आपकी लाइफ वैसी ही है जैसे आपने सोचा था? हाँ, मेरी लाइफ एग्जैक्टली वैसी जैसे मैंने सोचा था, क्योंकि मेरी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। मेरे को अभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे फ़लाँ कार ख़रीदनी है, मुझे अभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फ़लाँ जगह ज़मीन ख़रीदनी है। जो मेरे को चाहिए था वो था एक किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना, अपनी इच्छा से अपने काम करना। हाँ, मैं वो चीज़ें कर पा रहा हूँ। अब मैं अभी सुबह उठ के स्विमिंग जाता हूँ, मेरे को ये टेंशन नहीं होती कि मुझे ऑफिस पहुँचना है। अभी एक मीटिंग थी ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि आप फ़लाँ जगह आ जाओ मीटिंग करने, तो मैंने बोला मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा, तो वो मीटिंग करने यहाँ आ रहे हैं। मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ऐसा पहले कर नहीं सकता था। आप नौकरी में ऐसा नहीं कर सकते, आपको 9 बजे पहुँचना है। तो मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ कि मैं उस पिंजड़े में कैद नहीं हूँ। काम मैं नौकरी से ज़्यादा करता हूँ, मैं 6 बजे से काम कर रहा हूँ, पर मुझे थकान नहीं लगती, क्योंकि मुझे कोई बोल नहीं रहा कि मुझे काम करना है। आप समझ रहे हैं, मतलब दोनों में फ़र्क है। ऐसा नहीं कि आप अगर बिज़नेस होना, आपको काम नहीं करना पड़ता, आपको ज़्यादा काम करना पड़ता, पर चूंकि काम आपने चूज़ किया है, ये कॉलिंग जो है, जो लाइफ है आपने चूज़ करी है, तो आपको दर्द नहीं होता, आपको थकान नहीं होती। तो ये वाला पार्ट मुझे लाइफ में अच्छा लगता है। हमारे व्यूअर्स को आप वो क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे जिससे कि आप सक्सेसफुल हुए हैं? मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप बार बार ना देखिए, आप बाबा सक्सेस में जा रहे हैं। मैं सक्सेस को मानता ही नहीं हूँ। मेरे हिसाब से हैप्पीनेस सक्सेस है। तो इसको हैप्पीनेस मंत्र कहते हैं, कह सकते हैं। हाँ, हैप्पीनेस का मंत्र क्या है? आप डरना छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए। क्या होगा अगर आप ज़्यादा डरेंगे, तो ये डर आपको और डराएगा, और ज़्यादा लोग मिल के आपको डराएंगे। एक छोटा सा जो बच्चा होता है, जो पैदा होता है ना, तो वो इतना सा होता है 1 महीने का। उसे आप किसी बंद कमरे में सुला देते हैं, कमरे की लाइट ऑफ कर देते हैं, तो वो बच्चे के अंदर से ना खेलने की आवाज़ें आती रहती है, अगर वो जगह है तो। और उसी जगह आप किसी ना उस बच्चे को हटा के किसी बड़े को लिटा दीजिए और लाइटें ऑफ कर दीजिए, या घर की लाइटें ऑफ कर दीजिए, तो उसको हर जगह भूत दिखते हैं। तो ये सब आपके अंदर है डर। आप जितना डरेंगे, ये जो भूत हैं भविष्य के, ये आपको और डराएंगे। आप कोई भी काम करिए, आप डरिए मत। अनसर्टनिटी आज भी है, आपके फादर के साथ में भी है और उनके फादर के साथ में भी थी। अनसर्टनिटी का नाम ही लाइफ है। अनसर्टनिटी का मतलब ये है कि सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा। मैं जो भी करूँगा, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आएगा। सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा। जब आप इस चीज़ को पकड़ लेते हो, अब रिलैक्स हो जाता है। मेरे से पहले भी लोगों ने पढ़ाई करी है, मेरे से आगे भी जो 6 जनरेशन आएंगी वो भी 12वीं करेंगे। यही सेम डर आपको था, यही सेम डर हमारी जनरेशन को था, हमसे पहले भी था और हमारे से आगे भी होगा। आप डर को छोड़ दो। आप सिर्फ ये देखो कि आपको किस काम को करने में मज़ा आता है। आप किसी की मत सुनो। जो आपको बता रहा है उससे पूछो कि आपने लाइफ में क्या अचीव करा है, तो वो सिवाय एक प्लॉट के या एक कार के या एक FD के अलावा आपको कुछ नहीं बता पाएगा। ये तो आप भी ले ही लोगे।
थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया। यार मुझे तो अच्छा लगा। मुझे तो आपकी कहानी सुनकर बड़ा मज़ा आया और जोश से मैं भरा हुआ हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आने वाला है। अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।